नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। 90 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिस समय भारतीय जनता पार्टी अभी बस बनी हुई सी थी और देश में खुद को स्थापित करने में लगी हुई थी, एक राम मंदिर के मुद्दे को पकड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी न केवल कई प्रदेशों में सरकार में है, सत्ता में है, बल्कि केंद्र की सत्ता में दूसरा कार्यकाल पूरा करने के कगार पर खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के इस मुद्दे से शायद अब कांग्रेस भी प्रभावित दिख रही है। विशेषकर बात हो रही है मध्य प्रदेश कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस जो है वो भी, कांग्रेस का भी भगवाकरण हो रहा है। बीते रविवार मध्य प्रदेश के कांग्रेस का जो कार्यालय है वहाँ पर वो पूरी तरीके से चारों तरफ वहाँ भगवा लहरा रहा था। ये मौका जो था वो था धर्म संवाद कार्यक्रम का। दरअसल नवंबर 2022 में कांग्रेस पार्टी ने एक नया प्रकोष्ठ बनाया था। इस प्रकोष्ठ का नाम था मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ। मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के सहारे कांग्रेस जो है उसने मध्य प्रदेश में हिंदू धर्म के साथ साथ जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं उनको टारगेट करने की बेसिकली कोशिश की थी। इसकी शुरुआत नए सिरे से कमलनाथ के द्वारा की गई। दरअसल मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। लगभग 7-8 महीने के बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे इसके यहाँ पर विधानसभा के। इसके मद्देनज़र वहाँ पर कांग्रेस की तरफ से तैयारियाँ ज़ोर शोर से चल रही हैं। कमलनाथ जो है वो कई इस तरीके के धार्मिक आयोजन में वो और उनके परिवार को सम्मिलित देखा जा रहा है। अभी विजयदशमी के मौके पर जो कमलनाथ के बेटे हैं और छिंदवाड़ा से सांसद हैं नकुल नाथ, उन्होंने एक बड़ा आयोजन किया विजयदशमी को लेकर के। फिर विजयदशमी के जुलूस में भी वो देखे गए थे। जो इसके अलावा वो भगवान राम की पूजा अर्चना करते हुए देखे गए थे। तो ये जो है उनका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ था। तो अब इस तरीके के धार्मिक आयोजनों का लगातार जो है मध्य प्रदेश में बढ़ावा देखा जा रहा है। न केवल कांग्रेस बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस तरीके के कई सारे आयोजनों में भागीदारी देखी जा रही है। खास करके जो मध्य प्रदेश में, चूँकि वहाँ पर धर्म का एक खास महत्व, धार्मिक आयोजनों का एक खास महत्व पहले से रहा है। पुराने समय से ये देखा गया है कि चुनावी साल में इस तरीके की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश में बढ़ जाती हैं। अब जैसे कि अभी लगातार हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे जो बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो इस समय मीडिया में खूब चर्चा में हैं। बागेश्वर धाम पर भले ही कई सारे सवाल अलग अलग तरीके से उठते रहे हैं, पर जो तमाम राजनीतिक लोग हैं, जो तमाम नेता हैं विभिन्न दलों से जुड़े हुए, उनका बागेश्वर धाम जाना लगातार जारी है। फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हों, भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या दूसरे जो तमाम नेता हैं, वो सभी जो है बागेश्वर धाम के आयोजनों में जाते हुए देखे जाते हैं। देश के तमाम बड़े बड़े नाम, चाहे मनोज तिवारी से लेकर के कमलनाथ तक, शिवराज सिंह चौहान तक, इस तरीके के नेता वहाँ उनके यहाँ पहुँचे हुए देखे गए हैं। अभी फरवरी महीने में शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ था उसमें सम्मिलित होने के लिए गए थे। तो किसी भी राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो इन धर्मगुरुओं के यहाँ जाते हुए फिलहाल देखे जा रहे हैं और अब इस समय पर ये गतिविधियाँ थोड़ी ज़्यादा देखी जा रही हैं, चूँकि ये चुनावी साल है। इसके चलते, इस चुनावी साल होने के चलते जो है ये धर्म संवाद का कार्यक्रम जो कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस मुख्यालय के अंदर आयोजित किया गया, ये खासा चर्चित हो गया। दरअसल कमलनाथ ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट किया, इस धर्म संवाद कार्यक्रम की तस्वीरें साझा की सोशल मीडिया पर। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो है इनको चुनावी हिंदू कहना शुरू कर दिया। हालांकि चुनावी हिंदू भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को पहले से कहते रही है, क्योंकि इसके पहले भी जब साल 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, तब भी इस तरीके के आयोजन जो है वो देखने में मिला था। इसके अलावा अभी उस समय जो है वो राहुल गांधी की तस्वीरें भी वायरल हुई थीं, जब राहुल गांधी को बतौर हिंदू उस समय प्रचारित करने की कोशिश की गई थी। वहाँ मंदिरों में पूजा करते हुए उनकी तस्वीरों को वायरल कराया गया था। तो इस तरीके की चीज़ें हुई थी, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधती रहती है। इसके अलावा भी बीते माह जो है वो अप्रैल में भी इस तरीके के आयोजन कांग्रेस की तरफ से कराए गए थे। कांग्रेस की तरफ से इस तरीके के आयोजन 2018 में भी हुए, 2023 में भी हो रहे हैं। तो इन्हीं आयोजनों के चलते जो हिंदुत्व के मुद्दे पर चूंकि कांग्रेस मध्य प्रदेश में आगे बढ़ती हुई देखी जा रही है, इसको लेकर के भाजपा उनके ऊपर निशाना साधती रहती है। वहीं कांग्रेस का जो ये हिंदू प्रेम है वहाँ पर मध्य प्रदेश में ये कोई नया नहीं है, इसका कुछ उदाहरण मैंने पहले बताया। साथ ही साथ
कांग्रेस की जब 2018 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उनके वचन पत्र में शामिल था राम वन गमन पथ जो बनाने का, जिसको जब सत्ता में कमलनाथ की सरकार आई थी तो उसमें फिर कुछ ही समय के बाद जो है आध्यात्म विभाग को 22 करोड़ रुपए का बजट भी अलॉट किया गया था। हालांकि 15 महीने के बाद ये सरकार गिर गई थी और तब ये जो योजना थी राम वन गमन पथ, उसमें कुछ रुकावटें आई थी। बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी उस पर काम किया। साथ ही साथ कांग्रेस ये भी दावा करती है कि जो उज्जैन में महाकाल का जो कॉरिडोर बना उसकी नींव भी, उसका आधार भी जो है वो कांग्रेस की सरकार में ही तैयार हुआ था। तो अब ये जो सारा खेल है वो क्यों हो रहा है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। दरअसल जो पूरे मध्य प्रदेश की आबादी है, जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके हिसाब से लगभग 7.2 करोड़ की आबादी थी, जो अब करीब करीब 8.5 करोड़ तक हो चुकी है। वहाँ पर जो हिंदू धर्म की आबादी है वो लगभग 90% है, वहीं मुस्लिम जो है वो करीब 6.5% के आसपास माने जाते हैं और बाकी जो है वो अन्य जातियाँ। तो इसमें भी जो 2018 के आंकड़े बताते हैं वो करीब करीब 40 लाख से ज़्यादा वहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स हैं, जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। इन ब्राह्मण वोटर्स का प्रभाव लगभग 60 से ज़्यादा सीटों पर रहता है। तो ऐसे में जो ब्राह्मण समुदाय है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है सभी राजनीतिक दलों के लिए, और इसी की चलते जो है इस तरीके के आयोजन पार्टियों के द्वारा किए जाते हुए देखे जाते हैं। और बड़े बड़े जो तमाम नेता हैं, तमाम जो बड़े चेहरे हैं राजनीति के, चाहे वो किसी दल से संबंध रखते हैं, वो धार्मिक जो जगहें हैं वहाँ पर जाते हैं, धर्मगुरुओं के यहाँ जाते हुए देखे जाते हैं, जिस तरीके से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का अभी मैंने जिक्र किया था। तो अब चुनावी साल में कांग्रेस का जो है ये भगवाकरण फिलहाल इस समय चर्चा में है। अब देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इस हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ने का क्या फ़ायदा मिलता है, क्या सत्ता में वापसी में ये जो एजेंडा है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाता है, या फिर कांग्रेस जो है जो मुद्दों को पिछले कुछ समय से जो लगातार देखा जा रहा था कि वो मुद्दों को टारगेट करके ही वो चुनाव लड़ रहे थे, तो वैसा कुछ फिर से जो है वो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।